बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की होगी। उत्तर प्रदेश से उपचुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और दिल्ली में बीजेपी के 9 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। मीरापुर सीट आरएलडी को मिली, तो एक सीट आरएलडी के खाते में। संजय निषाद को बनाएंगे भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर। और इसको लेकर कल बीजेपी में मंथन हुआ, और यह मंथन ना मात्र प्रदेश के बीजेपी इकाई में हुआ है, बल्कि केंद्र स्तर पर, केंद्रीय सेंट्रल लेवल पर इस बैठक को, इस मंथन को किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ हों, जेपी नड्डा हों जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह हों जो इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर भी चुनाव होते हैं तो उन्हें करीब से भुनाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हमने देखा, जहां पर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया। और एक सीट अभी फिलहाल आरएलडी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, जो गठबंधन है बीजेपी का। लेकिन देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद यह चुनाव बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी को 70 से 75 सीटों का अनुमान था, लेकिन उससे सिमटते हुए लगभग 30 से 35 पर आ गई, और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन कर 37 सीटों पर कब्जा किया, और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लगभग 42 से 43 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती अपने नाम की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बीजेपी जरूर बैकफुट पर नजर आई, लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव होने के बाद और जीतने के बाद बीजेपी एक बार फिर से पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। नितिन राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, उपचुनाव बहुत जल्द है और बीजेपी का मंथन अब हाई लेवल से हो रहा है। कल जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है? देखिए शीतल, लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन के साथियों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे, और सभी 10 सीटों पे टिकटों के नाम को फाइनल कर दिया गया है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और एक सीट जो है गठबंधन के साथ ही आरएलडी को मीरापुर सीट दी गई है। कहीं ना कहीं संजय निषाद भी चाह रहे थे कि उनका भी एक सीट उनको भी मिले, तो कहीं ना कहीं जो जीतों का आंकड़ा देख के और जो ग्राउंड की रिपोर्ट देख के कहीं ना कहीं सीटों को बंटवारा किया गया है। ऐसे में संजय निषाद को मनाने के लिए खुद अमित शाह ने दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी है। ऐसे में बीजेपी का मोरल जो बूस्ट है वो अप है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से परिणाम आए हैं बीजेपी के अनुरूप, तो कहीं ना कहीं उपचुनावों में बीजेपी इस जीत के पहिए को दोहराना चाहती है, और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का खामियाजा उत्तर प्रदेश के अंदर भुगतना पड़ा, इसको दोहराने के बीजेपी मूड में नहीं है। इसलिए संगठन और प्रदेश और केंद्र की तीनों के गठजोड़ से कहीं ना कहीं 9 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें से एक लिस्ट आरएलडी के खाते में गई है। जी शीतल। नितिन, हरियाणा की बात करें तो जहां पर एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो वाकई में मॉरल बूस्टर है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उससे पहले बीजेपी का जो मॉरल था वो काफी डाउन था। उन्हें लगा था कि अब सरकार से बाहर होंगे, लेकिन वहां पर सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं। लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जनता के बीच कितना काम आएगा? नेता तो उत्साहित हैं ही हैं, उनमें मॉरल बूस्टर तो है ही है, लेकिन क्या जनता वहां पर इसका फायदा या फिर सीधे सीधे इसका फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी का ये जितने भी पॉलिटिकल पंडित ये मान के चल रहे थे कि तीसरी बार बीजेपी का कमल हरियाणा में नहीं खिलेगा, और कहीं ना कहीं एग्जिट पोलों ने भी साफ दर्शाया था, इसके उत्तर बीजेपी जितना अच्छा प्रदर्शन करती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अपने आप में ही मोरल बूस्टर है। और खुद लगातार केंद्र के प्रतिनिधि और खुद प्रदेश सरकार में बैठे नुमाइंदे साफ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में अपनी योजनाओं को और अपने कामों को बताने में सफल रहे, जिसका परिणाम हरियाणा के रिजल्ट में देखा। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग ही समीकरण है, जहां जाति समीकरण है, जहां बेरोजगारी है, जहां सुरक्षा का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार इंडिया गठबंधन हावी है, और लगातार वो संविधान बचाओ की जो मुहिम थी उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई है कहीं ना कहीं एक पक्ष को देखकर की जा रही है, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। खुद अखिलेश यादव लगातार ये बात कर रहे हैं।
जी जी सर। ओके नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए। नितिन राजपूत ने जानकारी दी। लेकिन इधर